विरासत गलियारा को लेकर के हम लोग का कोई बहुत बड़ा विशेष विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग का जो दुकानें जा रही हैं, जो खत्म हो जा रही हैं, जो नष्ट हो जा रही हैं, उसका क्या? तो ये बड़ा सवाल कि उसका क्या, कि रोजगार चले जाएंगे रोजगार और चले जाएंगे इनको मुआवजा मन मुताबिक नहीं मिल पा जी। रहा है। मुआवजा जो मिल रहा है बमुश्किल से 40 से 50 हजार रुपए मिल रहा है, और जो कि मेरे तोड़वाई की जो मजदूर वो लागत भी मांग नहीं मांग है। रहे हैं, वो 50 से 60 हजार रुपया तोड़वाई ले रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में आप देख ही सकते हैं कि मकान बनवाना किस तरीके से, कितनी महंगाई के दौर में कहाँ से हम लोग मकान बनवा पाएंगे। मेरे पास कुछ भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा, हाँ, क्योंकि छोटा सा मेरे आपका पिताजी भी रोजगार नहीं है। है, मेरे पिताजी भी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां हैं, बहन की शादी करनी है, मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊंगा बताइए आप। चलिए मेरी अभी जो यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा हो और सभी को मिले, उचित मुआवजा मिले, और जिसकी दुकानें एकदम पूरी तरह से खत्म हो जा रही है उसको कहीं स्थान दें। पांडे हाता से लेकर और धर्मशाला तक निर्माण होना है विरासत गलियारा का, तो आपकी कितनी जमीन इसमें आ रही है? हमारी जो कुल जो जमीन जा रही है 4 से 5 फीट अंदर जा रही है गाड़ी, जो बच रही है उसमें हमारे कारोबार को लेकर के जो जगह नहीं बच पा रही है, 2 फीट बमुश्किल से ही बच पा रही है वो, जो कि वो उस कंडीशन में नहीं रह करने लायक है। तो आपको इसका मुआवजा कितना मिल रहा है? ये 3 मंजिली मकान है ना? जी, तो 3 मंजिला आपको इसका ये कितना जो भी मुआवजा मिल रहा है? मकान सरकार द्वारा, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया जा रहा है, उसका बहुत ही कुछ चंद रुपए ही दिया जा रहा है तोड़ने सर्किट का। रेट बहुत कम है इसका। सर्किल रेट अभी जमीन का नहीं, तोड़ने के नाम पे ही जो लोग पैसा दे रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वो 55 हजार लगभग यही उन्होंने मुआवजा बनाया है। जी, हमारे पास तो रजिस्ट्री की कागज है, और जो कि हम सन 82 से जो नगर निगम को टैक्स देते हुए चले आ रहे हैं, और हमारे पास पक्की रजिस्ट्री की कागज है। मतलब आप लोग के पास कागज है। अच्छा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे? मतलब आपने उनको सुना? जी, आए थे, वो निरीक्षण करके वो जो चले गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीनों का मुआवजा दिया जाए, उचित जो हुआता है मुआवजा दिया जाए। अब ये तो अधिकारियों के ऊपर है कि वो मुआवजा कितना देते हैं। हमारी तो यही मुख्यमंत्री से अपील है कि सभी को, जो जिसकी जमीनें जा रही हैं, उनको, जिसका पूरी तरह से व्यापार नष्ट हो जा रहा है, उनको कहीं एक जगह पुनर्स्थाप मतलब उनको कर दिया जाए कि जिनका भरण पोषण हो सके, उसका गुजारा भत्ता चल सके। अभी आप कह रहे थे कि विरासत गलियारा फायदेमंद है, किस तरह से फायदेमंद है शहरवासियों के लिए? फायदेमंद इसलिए है सर कि जैसे रोडें इधर की बहुत सी जाम हो जाती हैं, तो जैसे मतलब कस्टमर जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ी लोग खड़ा करते हैं तो दुकानदार यहाँ से हटाइए, आगे ले जाइए, इधर ले जाइए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर कि मतलब रोड चौड़ीकरण के साथ साथ सुंदरीकरण भी हो, उसके साथ साथ दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा सर नहीं मिलेगा तो सर कैसे बन पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के घंटाघर में, और हमारे पीछे जो सड़क देख रहे हैं वो विरासत गलियारा के रूप में इसका निर्माण किया जाना है। हमारे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, घर धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। और आपको बताते चलें कि 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ था, उस समय ये जमीन जमींदारों से लेकर किसानों को दे दी गई थी। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कच्चे मकान बनना शुरू हुआ, लेकिन नवैयत नहीं हो पाई। कच्चे से मकान पक्के हो गए, लेकिन अब तक नवैयत नहीं हुई। और जब ये विरासत गलियारा के रूप में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में आया, उसके बाद इस जमीन का जब पीडब्ल्यूडी ने अपना निरीक्षण किया, तो बहुत सारे लोगों के नाम से उसके कागजात नहीं मिले, और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि सर्किल रेट बहुत कम है। हमारे पीछे जो आप ये बगल में घर देख पा रहे हैं, इसका ये घर जो है वो चौड़ाई में आपको दिखेगा, और इनका जो है 54,000 रुपये सरकार इसको मुआवजा दे रही है। और आप घर देख पाएंगे कि ये घर अगर तोड़ने में लगाया जाए तो लाख रुपए तक तो मजदूरी लग जाएगी तोड़ने के लिए, तो मात्र 54,000 रुपया रेट दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले रात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने आए थे, तो वहां उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद हालांकि मातहतों को निर्देश दिए गए कि कुछ मुआवजा बढ़ाया जाए, किसी को निराश नहीं किया जाएगा। कल दिन में सपा का एक डेलीगेशन आया था, जिसमें माता प्रसाद पांडे, जो इस समय विधानसभा के नेता विपक्ष हैं, वो आए, और यहाँ पर भाजपा नेताओं द्वारा रोका गया। पुलिस का ऐसा कहना है कि भाजपा नेताओं ने उनको रोका और उनके साथ हाथापाई भी हुई, गाड़ियों के शीशे टूटे, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठे रहे। हालांकि वो दुकानदारों से मिलकर उनकी संवेदना, उनका हालचाल जानने आ रहे थे, लेकिन लोगों ने ये कहा कि वो उनको उकसाने आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मिलकर चले गए हैं तो फिर उनके आने का कोई औचित्य नहीं है।
हम जानेंगे यहाँ के लोगों से ही कि क्या है पूरा मामला और क्या वो इस विरासत गलियारा के निर्माण से खुश हैं, उनको मुआवजा पूरी तरह से उनके मन मुताबिक मिल पा रहा है कि नहीं। अभी हमने आपको जो पीछे मकान दिखाई उसके निवासी हैं, ये शैलेंद्र गुप्ता जी हैं। यहाँ इनकी एक दुकान है, आप देख सकते हैं छाते की। तो इनसे जानेंगे कि ये पूरा जो इनको मुआवजा मिला वो कितना है। शैलेंद्र जी नमस्कार। ये पांडे हाता से लेकर और धर्मशाला तक निर्माण होना है विरासत गलियारा का, तो आपकी कितनी जमीन इसमें आ रही है? हमारी जो कुल जो जमीन जा रही है 4 से 5 फीट अंदर जा रही है गाड़ी, जो बच रही है उसमें हमारे कारोबार को लेकर के जो जगह नहीं बच पा रही है 2 फीट बमुश्किल से ही बच पा रही है वो, जो कि वो उस कंडीशन में नहीं रह करने लायक है। तो आपको इसका मुआवजा कितना मिल रहा है? ये 3 मंजिली मकान है ना? जी, तो 3 आपको मंजिला इसका ये कितना जो भी मुआवजा मिल रहा है? मकान सरकार द्वारा जो लोक निर्माण विभाग द्वारा दिया जा रहा है, उसका बहुत ही कुछ चंद रुपए ही दिया जा रहा है तोड़ने सर्किल का। रेट बहुत कम है इसका। सर्किल रेट अभी जमीन का नहीं, तोड़ने के नाम पे ही जो लोग पैसा दे रहे हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वो 55,000 लगभग यही उन्होंने मुआवजा बनाया है। अच्छा ये बताइए कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है, जो रिकॉर्ड में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि बहुत लोगों के पास जमीनों के कागजात नहीं है। जमींदारी के बाद जब किसानों की जमीन मिली, उसके बाद फिर मकान बनते गए और नवैयत नहीं हो पाई थी। तो क्या आप लोग के पास कागज है? जी, हमारे पास तो रजिस्ट्री की कागज है, और जो कि हम सन 82 से जो नगर निगम को टैक्स देते हुए चले आ रहे हैं, और हमारे पास पक्की रजिस्ट्री की कागज है। मतलब आप लोग के पास कागज है। अच्छा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या कहा आपसे, मतलब आपने उनको सुना? जी, आए थे, वो निरीक्षण करके वो जो चले गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीनों का मुआवजा दिया जाए, उचित जो हुआता है मुआवजा दिया जाए। अब ये तो अधिकारियों के ऊपर है कि वो मुआवजा कितना देते हैं। आपकी क्या अपील है सरकार से? हमारी तो यही मुख्यमंत्री से अपील है कि सभी को जो जिसकी ज़मीनें जा रही हैं, उनको, जिसका पूरी तरह से व्यापार नष्ट हो जा रहा है, उनको कहीं एक जगह पुनर्स्थाप मतलब उनको कर दिया जाए कि जिनका भरण पोषण हो सके, उसका गुजारा भत्ता चल सके। जिनकी दुकानें एकदम पूरी तरह से कुछ बमुश्किल से 1-2 फीट ही बच रही है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ मुआवजे के रूप में या कहीं उनका निवास स्थान कुछ कर दें कि हम लोग भी आगे का मतलब गुजर बसर कर सकें, भविष्य की चीजें। जो विरासत गलियारा बन रहा है उससे क्या फायदा है या नुकसान है? सर, विरासत गलियारा को लेकर के हम लोग का कोई बहुत बड़ा विशेष विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग का जो दुकानें जा रही हैं, जो खत्म हो जा रही हैं, जो नष्ट हो जा रही हैं, उसका क्या? तो ये बड़ा सवाल कि उसका क्या, कि रोजगार चले जाएंगे रोजगार और चले जाएंगे। इनको मुआवजा मन मुताबिक नहीं मिल पा जी, रहा है। मुआवजा जो मिल रहा है बमुश्किल से 40 से 50,000 रुपए मिल रहा है, और जो कि मेरे तोड़वाई की जो मजदूर तो लागत भी मांग नहीं है। मांग रहे हैं, वो 50 से 60,000 रुपया तोड़वाई ले रहे हैं। और इस महंगाई के दौर में आप देख ही सकते हैं कि मकान बनवाना किस तरीके से, कितनी महंगाई के दौर में कहाँ से हम लोग मकान बनवा पाएंगे। मेरे पास कुछ भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा, क्योंकि छोटा सा मेरे आपका पिताजी भी रोजगार नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, सारी जिम्मेदारियां हैं, बहन की शादी करनी है, मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊंगा, बताइए आप। चलिए मेरी अभी यही जो अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा हो और सभी को मिले, उचित मुआवजा मिले, और जिसकी दुकानें एकदम पूरी तरह से खत्म हो जा रही हैं उसको कहीं स्थान दें। हमने बातचीत करी और अब ऑफ कैमरा भी बहुत लोगों ने बात की, कुछ लोग कैमरा पे बोलना नहीं चाहते थे। उनको मुख्यमंत्री गलियारा के निर्माण से, जो विरासत गलियारा है उसके निर्माण से कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे है कि मन मुताबिक मुआवजा नहीं सरकार दे रही है और लोगों को जो जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है उनको दूसरी जगह प्रतिस्थापित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश। अभी आप कह रहे थे कि विरासत गलियारा फायदेमंद है, किस तरह से फायदेमंद है शहरवासियों के लिए? फायदेमंद इसलिए सर कि जैसे रोडें इधर की बहुत सी जाम हो जाती हैं, तो जैसे मतलब कस्टमर जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। गाड़ी लोग खड़ा करते हैं तो दुकानदार यहाँ से हटाइए, आगे ले जाइए, इधर ले जाइए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर कि मतलब रोड चौड़ीकरण के साथ साथ सुंदरीकरण भी हो, उसके साथ साथ दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा सर नहीं मिलेगा तो सर कैसे बन पाएगा? ये मुआवजा पे ही आके बात फंस जा रही है। और ये जो कागज की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है कि लोगों के पास कागज नहीं है? नहीं सर, कागज ने पहले तो ये जमींदारी से खरीदी, अब जमींदारी प्रथा खत्म हुए कितने साल 1952 में ही खत्म। तब उससे कोई मतलब थोड़ी ना। हम इनकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के आधार पर दे दें, जितना एरिया जा रहा है उतना मुआवजा इनको दिया जाए उचित। अभी तो सर्किल रेट काफी कम है। अब सर सर्किल रेट के बारे में नहीं है मालूम है कि कितना है कितना नहीं है, लेकिन सर्किल रेट का 54-55 हजार रुपए मिल रहा है। इनका तोड़ने का सबकी अभी मिला, तोड़ने का मिल रहा है, जमीन का भी नहीं दे रहे हैं।
अभी मतलब सिर्फ तोड़ने का तोड़ने दिया का है। पैसा मिल रहा है, सर्किल रेट का पैसा नहीं है ये। और महाराज जी आए थे, महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को जमीन का भी मुआवजा मिलेगा। अच्छा, कल सपा का कुछ डेलीगेशन आया था, उस पे आप लोग का क्या सोचना है? अब सर सपा का डेलीगेशन आया था तो अब उसके पहले ही महाराज जी ने सब कुछ यहाँ पे कह के चले गए कि हाँ मुआवजा सबको मिलेगा। तो अच्छा, इधर के लोग महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रसन्न हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी से प्रसन्न है, वो हमारे पूजनीय हैं। और भाई विरासत गलियारा बन रहा है तो सबके भले के लिए भी बन रहा है। तो ये बात वही है कि विरासत गलियारा बनना चाहिए, लेकिन मुआवजा जो भी समुचित मुआवजा हो वो सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। हम अभी घंटाघर में ही मौजूद हैं और हमारे साथ शहर के उद्योगपति प्रवीण मोदी जी हैं और इनकी भी मकान जो है वो विरासत गलियारा में टूट रही है। इनसे जानेंगे कि कितना हिस्सा जा रहा है, विरासत गलियारा बनने से नुकसान है या फायदे हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब। आपका उद्योग क्या है, एक बार आप अपने उद्योग के बारे में। मेरा मेडिकल ऑक्सीजन की यूनिट है गीडा में जी। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन और CO2 फायर फाइटिंग का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो सर आपकी कितनी जमीन जा रही है, क्या फीट? लगभग 8 से 10 फीट जमीन हम लोग की प्रभावित हो रही है। तो आपकी जो मकान की लंबाई है वो तो काफी ज्यादा है। हाँ काफ़ी बड़ी है। काफी हम ऊपर देखा टूट रही है मकान और टूट रही है अभी जी आपने बनाना शुरू जी किया। जी जी। तो इस अच्छा विरासत गलियारा जो बन रहा है उससे शहर के लोगों को या आप लोगों को जो आसपास के लोग हैं उनको नुकसान है या फायदा कुछ है? अब देखिए अभी टूट रहा है तो अभी तो प्रेजेंट थोड़ा नुकसान हो ही रहा है, लेकिन बन जाने के बाद जरूर इसका फायदा भी होगा। चौड़ीकरण हो जाएगा तो शहर में आवागमन की सुविधा हो जाएगी। निश्चित जब आवागमन आसान होगा तो उसका फायदा व्यापारियों को और उद्यमियों को निश्चित मिलेगा। अच्छा, PWD अभी मतलब खबरें जो आ रही हैं उसमें ये कि 1952 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट के बाद ये किसानों को मिल गई और उसके बाद फिर इसमें जो रजिस्ट्री हुई, लोग पक्के से कच्चे से पक्का मकान बनाते गए, तो वो कई लोगों के पास कागजात नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप यहाँ के लोकल हैं, बासिंदे हैं। अब देखिए जहाँ तक जनरल जानकारी तो बहुत नहीं है, लेकिन मेरा मकान क्या है कि पूरा नक्शा पास है और मेरे पास पूरे कागजात हैं। तो इसलिए मतलब विभाग वाले भी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो भी मुआवजा होगा उसमें मतलब हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी परसों भी इस संबंध में माननीय विधायक जी हमारे एक बैठक किए थे, तो उन्होंने कहा कि जिसके पास भी कागजात हैं या जो पुराने पुश्तैनी चले आ रहे हैं उनका कब्जा है तो उनको मुआवजा मिलेगा। आश्वासन मिला हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे अभी कुछ दिन पहले ही, तो उनसे क्या कुछ बातचीत हो रही है लोगों की? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जानकारी में सारा प्रकरण है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर के ही हैं, तो मतलब पूरी उनमें उम्मीद है कि किसी भी उद्यमी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी और पूरा उनको इंसाफ मिलेगा। एक जमाने में तो वो पूरा इधर घुमा कर। जी 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 जी। अच्छा, अभी कल एक डेलीगेशन आया था आपकी दुकान से कुछ ही दूर, इधर जाएंगे चौकी की तरफ, तो वहाँ काफी बवाल हो गया, कुछ आधे घंटे तक बवाल चलता रहा। आप मौजूद थे यहाँ पे? नहीं, हम वहाँ पे तो मौजूद नहीं थे, अपने घर पे थे और मतलब उनका डेलीगेशन आया था फिर चला गया था इधर से, और चूंकि हम वहाँ थे नहीं इसलिए उस संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति इस पे कर रहा है? अब देखिए ऐसा कि कोई भी जब इस टाइप का पक्ष और विपक्ष है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन मतलब हम देख रहे हैं कि जो विरासत गलियारा बन रहा है, एक बार अभी तो नुकसान हो रहा है लेकिन भविष्य में इसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। हालांकि हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, मुआवजा समुचित मिल जाए जो भी मिलना है, और ये लोग बाहर से आके यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए पूर्व में क्या था कि जब ये जांच चल रही थी तो जहां तक हमें जानकारी है कि जो मकान मालिक या जमीन के ओनर हैं उनको सही से जानकारी ना होने की वजह से कई लोगों ने ये सोचा कि अगर हम 100 साल पुराना बताएंगे तो हमारी उसमें दमदारी और अच्छी आएगी, और जिसकी वजह से उनका मुआवजा कम हो गया। तो परसों विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह का जो भी मसला उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिर से जांच होगी और जो भी उचित मुआवजा होगा वो निश्चित सबको मिलेगा। और एकाध कमी ये भी
कुछ लोगों ने बताई है, जो हमारे भी जानकारी में आई है, कि निरीक्षण के समय किसी का 3 मंजिला मकान है, लेकिन वो जांच के समय एक ही मंजिला में नोट हो गया है। तो उसका भी आश्वासन मिला है कि पुनः उसकी जांच होकर और जो 3 मंजिला मकान जिसका है उसको उसी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका विरासत गलियारा को लेकर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।